अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं ये स्ट्रॉबेरी चीज़ केक बना रही हूँ अपनी बहुत प्यारी दोस्त की फरमाइश पे। उनकी किताब आई है और हम सब फ्रेंड्स उसको सेलिब्रेट करने के लिए उनके घर जा रहे हैं और ये उसी की फरमाइश थी कि मैं ये केक बनाऊँ। और वहाँ की जो तस्वीरें हैं और हम सहेलियों की जो हमारे दरमियान गुफ्तगू थी, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ये केक कैसे बनाया। अच्छा, केक तो बनता है, आप देख भी रहे हैं, और बहुत एक इजी, एक बहुत ही आसान तरकीब है, और मेरा ख्याल है कि आपको बहुत ज़्यादा अक्सर देखने में मिली होगी। एक अच्छा, उसमें एक बीच बीच में ना बड़े अजीब से कारनामे भी होते हैं। ये देखें ज़रा मेरे साथ क्या हुआ, देखा आपने? ऐसा, मैं जब इसको ग्राइंड करने लगी, पता नहीं कौन सी ऐसी जगह पे रह गया, कोई खुला रह गई मेरा इसका जो ढक्कन होता है, और ये फुवारे की तरह सारा जो था ना बिस्किट का चूरा बाहर आ गया। तो मैं आपको एक बात बताना चाह रही थी, कहना चाह रही थी। ये जो आजकल हमारी एक जवान नस्ल है, यूथ है, ख़ुद को बहुत ज़हीन और समझदार समझती है, और है भी, पढ़ी लिखी है, हमारे वक्तों से ज़्यादा ज़हीन है, पढ़ी लिखी है, कंप्यूटर के दौर की पैदावार है। हर चीज़ तो उंगलियों पे है, क्योंकि मोबाइल हाथ में होता है तो हर फिगर उंगली पे होती है, हर सवाल का जवाब गूगल से हम तलाश कर लेते हैं। पेरेंट्स से ज़्यादा गूगल रिलायबल है और देख लेते हैं। उसके बावजूद एक खाना ऐसा है जो कि ब्लैंक होता जा रहा है। वो है एहतराम का खाना, मोहब्बत का खाना, महसूस करने की सलाहियत का खाना। बाज़ वक़्त क्या होता है कि फीलिंग लेस हो जाते हैं ये लोग, इतने प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि इनको एहसासात ख़त्म हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक ख़बर कराची की 21 नंबर फेडरल पी एरिया, उसकी बड़ी मशहूर है, आजकल भी मैं सुन रही हूँ, देख रही हूँ, बड़ी ही ताज़ा तरीन ये रिपोर्ट है और ख़बर है कि एक माँ मर गई, भूख से मरी, बीमारी से मरी, लेकिन उनका बेटा और बहू ऊपरी फ्लोर पे रहते थे, और उनको जब पता चला, स्मेल आई या कोई वटेवर, 5-6 दिनों बाद उन्होंने देखा, और लाश की बेहरुमती इस तरह से हो चुकी थी कि मेरा कहने को दिल नहीं चाह रहा। यही नहीं, ऐसे और बहुत से वाक़यात सुनने में आ रहे हैं। तो क्या नतीजा निकलता है इस बात से? क्या माँ बाप को ये नहीं चाहिए कि जवानी में जो वो कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा पसंदाज करना शुरू कर दें, ताकि बुढ़ापे में उनको मसला ना हो, और सारी जो जायदाद और सारी दौलत वो अपने बच्चों पे निछावर कर देते हैं, तो उस पे भी थोड़ा सा हाथ खींच लें, कुछ अपने लिए ज़रूर करें। वो जिस माँ की मैं बात कर रही हूँ वो प्रोफेसर थी, तो प्रोफेसर की तो पेंशन भी आती है। प्रोफेसर ज़ाहिर है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाती थी। तो ये सब क्यों हुआ, ये सब कैसे हुआ? या हो सकता है वो इतनी बीमार हों, अपने लिए कुछ भी ना कर पाती हूँ। बहुत सारे इस तरह के मुमकिना बातें होती हैं जो हमें पता नहीं होती, क्योंकि ये स्टोरी तो एक तरफ की हम देख रहे हैं, और आमतौर पे क्या होता है कि हम उस पे ही कोई ना कोई फ़ैसला सादिर कर देते हैं। आजकल के हिसाब से जो हो रहा है, उस हिसाब से मैं बात करती हूँ कि हमें चाहिए कि अपने लिए भी सोचें। बच्चे तो कमा रहे हैं, बच्चों की जवानी है, अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दिए रखे, वो अपने लिए कर सकते हैं। आप अपने लिए अब कमा नहीं सकते। मैं अपनी बात करूं, उम्र के इस हिस्से में मैं तो सिर्फ बातें ही कर सकती हूँ। तो हमें चाहिए कि कुछ ना कुछ अपने बैंक में, अपनी जेबों में ज़रूर रखें, ताकि इस तरह की नौबत ना आए। और वो माँ बाप जो माँ बाप तो हमेशा ही माशाल्लाह कमाते हैं और घर चलाते हैं। माएँ जो हाउसवाइफ हैं वो आखिर में आके बिल्कुल हेल्पलेस हो जाती हैं, और बच्चे, बेटे या बहू, और फिर वो क्या होता है कि परेशानियाँ और इस तरह की बातें, फिर ओल्ड होम्स, ये सारी किस्से शुरू हो जाते हैं। जो कर सकता है अपने लिए वो ज़रूर करें। ये आज की जो नज़रियात हैं, आज की जो बातें हैं, मैं उस हिसाब से बात कर रही हूँ, उसे उसको देखते हुए बात कर रही हूँ। एक तरह से आप सोचें कि ये भी हम अपने बच्चों पे ही
احسان کر رہے ہیں، ان سے اپنی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ 2 دفعہ اگر بچوں کو پکاریں اور آواز نہ دیں تو تیسری دفعہ انہیں نہ پکاریں، کیونکہ یہ پھر وہ گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ اپنے لیے کچھ کر رہے ہیں، کچھ بچا کے رکھا ہوا ہے، آپ ان کے اوپر نہیں پڑے ہیں، تو ایک طرح سے یہ بھی محبت ہے۔ خدا نہ خواستہ ہے اس محبت میں، اس فرما برداری میں، خدمت میں کوتاہی ہو جائے گی تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ اور اسی میں کیک نے ہمارے لبادہ اوڑھ لیا ہے پلاسٹک کا، اور یہ جا رہا ہے فریج میں اوور نائٹ اسٹے کرے گا، اور جب ہم اس کو نکالیں گے تو یہ ایسا ہو چکا ہوگا۔ یہ کیک ٹن اسپیشلی ایسے ہی کیکس کے لیے ہوتا ہے جس کو ہم نے اس طرح سے محبت کا ثبوت دینا ہوتا ہے جن کے ساتھ، جو بہت زیادہ ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ چیز کیک، تمام کیک ہوتے ہی ڈیلیکیٹ ہیں، لیکن چیز کیک خاص طور پہ بہت ڈیلیکیٹ ہوتا ہے۔ بہت احتیاط سے، محبت سے کیک کو جدا کریں گے اور رکھ دیں گے اپنے کارٹ پہ، یعنی کہ کیک بورڈ پہ رکھ دیں گے۔ اور اس کے بعد یہ آج کل تو ہے ہی نہیں اسٹرابیری، تو میرے پاس اسٹرابیری جیم تھا جس کو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے گرم کیا، پھر اسے ٹھنڈا بھی کیا، اور اب پھیلا دیں گے کیک کے اوپر۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا لگ رہا ہے۔ بہت احتیاط سے، چونکہ یہ بہت زیادہ چیز جو ہے وہ جم چکی ہے، فریز نہیں ہوئی ہوئی، لیکن اچھی طرح سے سیٹل ہو چکی ہوئی ہے، اس لیے جب میں اس کے اوپر چمچہ احتیاط سے چلا رہی ہوں اور بچھا رہی ہوں اس جیم کو، اسٹرابیری جیم کو، تو بالکل بھی ہماری جو چیز ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو جناب یہ ہے چیز کیک۔ اب میں اس کو لے کے جاؤں گی اپنی فرینڈ کی طرف، اور آپ بتائیں کہ یہ کیسا بنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دلشاد نسیم کو دیں اجازت، پھر ملیں گے کسی اور ولاگ میں کسی اور ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، رب راکھا۔